दोस्तों, अगर ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आ गई हो या लाइफ मीनिंगलेस लग रही हो तो यह ऑडियो बुक आपके लिए खास होने वाली है। विक्टर फ्रैंकल द्वारा लिखित बुक मैंस सर्च फॉर मीनिंग की ऑडियो बुक सुनकर आप जानेंगे कि ऑथर ने कंसंट्रेशन कैंप की यातना भरी जिंदगी में भी खुद को निराश नहीं होने दिया था और इतने बुरे वक्त में भी अपने लिए जीने का मकसद ढूंढ लिया था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में एक नई ऑडियो बुक मैंस सर्च फॉर मीनिंग में। दोस्तों, विक्टर फ्रैंकल जो कि इस बुक के ऑथर हैं, वियना में एक प्रोफेसर और मनोचिकित्सक थे। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान उन्हें यहूदी होने के कारण अरेस्ट कर लिया गया और एक कंसंट्रेशन कैंप में भेज दिया गया। उनके परिवार के बाकी लोगों को भी पकड़कर अलग अलग कैंप्स में भेज दिया गया। वहां पर विक्टर को छोड़कर सब मारे गए। कंसंट्रेशन कैंप में विक्टर ने इंसानियत का घिनौना रूप देखा। वहां प्रिजनर्स को अमानवीय यातनाएं दी जाती थी, उन्हें हमेशा अपमानित किया जाता था, दिन भर लेबर वर्क करवाया जाता था और खाने के लिए आधा पेट ही भोजन दिया जाता था। इससे बहुत से कैदी कंकाल की तरह दिखने लगते थे। विक्टर ने देखा कि बहुत से प्रिजनर्स जीने की सारी उम्मीदें छोड़ बैठते थे, उनका कॉन्फिडेंस टूट जाता था और वे बाकी की जिंदगी डिप्रेशन में ही जीते थे। इससे उन्हें तरह तरह की बीमारियां लग जाती थी और समय से पहले ही उनकी मौत हो जाती थी। विक्टर ने नोटिस किया कि कैदी 3 स्टेज से गुजरते थे। शुरुआत में सब प्रिजनर्स को शौक लगता था, वे समझ ही नहीं पाते थे कि उनके साथ क्या हो रहा है। इसके बाद धीरे धीरे वे कैंप की लाइफ में सेटल हो जाते थे, लेकिन अब उन्हें जिंदगी जीने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वे अपने काम को सजा मानकर करते थे और चिंता में जीते थे। तीसरी स्टेज में प्रिजनर्स एक ज़ॉम्बी की तरह हो जाते थे, वे लाइफ का मीनिंग खो देते थे, वे अंदर से बहुत बिटर हो जाते थे और जीने की सारी उम्मीद खो देते थे, वे जिंदगी डिप्रेशन में जीने लगते थे। लेकिन कंसंट्रेशन कैंप की यातना के बावजूद विक्टर को लगा कि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी फ्रीडम या खुशी ढूंढी जा सकती है और यह सब हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमें हर हालत में लाइफ का मीनिंग ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। जिन प्रिजनर्स को लगता था कि उनके जीने का कोई मतलब है, वे सरवाइव कर जाते थे। जो होप छोड़ देते थे, उनकी मृत्यु जल्दी होती थी। रोजमर्रा की जिंदगी में भी ऐसे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं, जैसे कई बार फेल होने पर कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन अगर वे अपना एटीट्यूड बदल दें और सोचें कि वे लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं तो आगे चलकर वे बहुत सफल भी हो सकते हैं। जैसे वे सिर्फ चाय बेचने का कोई स्टार्टअप चला सकते हैं जिसमें पढ़ाई लिखाई का इतना योगदान नहीं होता और बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। इसलिए विक्टर कहते हैं कि प्रिजनर्स में भी उन्होंने हर दिन सोचा कि आज का दिन वे कैसे खुश रह सकते हैं, अपने काम में मीनिंग कैसे ढूंढ सकते हैं। ऐसा करते रहने से इतनी यातना में भी सर्वाइव कर गए। उन्होंने ऐसा एटीट्यूड बना लिया जिससे कैद होते हुए भी उन्हें लगता था वे आज़ाद हैं। दोस्तों, जब विक्टर मनोचिकित्सक थे तो उन्होंने लोगोथेरेपी नाम की तकनीक विकसित की थी। इसी तकनीक से वे कंसंट्रेशन कैंप में भी सरवाइव कर पाए। कभी न कभी हर आदमी अपने आप से जरूर पूछता है कि मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरे जीने का क्या मतलब है, हर दिन वही दिन बीता रहा हूँ। विक्टर कहते हैं कि उनके पास बहुत से पेशेंट आते थे जो लाइफ का मीनिंग खो चुके थे। उन्हें लगता था लाइफ का कोई अर्थ नहीं रह गया और वे बिना किसी मकसद के जी रहे थे। इसलिए विक्टर ने उन्हें लोगोथेरेपी तकनीक सिखाई, जिसका मतलब था कि लाइफ के हर छोटे काम में मीनिंग ढूंढना। अगर लाइफ का मीनिंग नहीं है तो आप उसे एक न्यू मीनिंग दे दीजिए, जिससे आपको अपना सेल्फ इम्पोर्टेंस पता चल सके। जैसे अगर आप चाय भी बनाए तो उसमें भी आप मीनिंग डाल सकते हो। आप बेहद प्यार से चाय बनाइए, इस प्रोसेस के हर स्टेप को एंजॉय कर सकते हो। आपको अपना एटीट्यूड ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे आप हर काम को पूरी शिद्दत से करें, न कि उसे बोझ समझें। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप किसी गरीब बच्चे की हेल्प कर सकते हो। इससे आपको अपने लाइफ का मीनिंग और मकसद मिल जाएगा। लाइफ का मीनिंग सबके लिए अलग होता है और उसके लिए आपको खुद ढूंढना होगा। कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कोई क्रिएटिव चीज़ बनाना, परिवार का ख्याल रखना, समाज की सेवा करना। ऐसे सोचने बैठोगे तो आपको छोटे बड़े 1000 मीनिंग्स मिल जाएंगे और आप हर छोटे काम में मीनिंग तलाश सकते हो। जैसे चाय पीने जैसी सामान्य चीज़ में भी मीनिंग ढूंढा जा सकता है। जैसे इसका एक मीनिंग खुद को तरोताजा और खुश करना भी हो सकता हो। लोगोथेरेपी में लोगों का मतलब है लॉजिक, मतलब आपके जीने का या किसी भी काम को करने का क्या लॉजिक है और आपको वह लॉजिक खुद तलाशना होगा, जैसे पहले समझाया गया है। अगर आपको किसी भी काम को मीनिंगफुल बनाना है तो आप इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। ये 3 स्टेप्स विक्टर ने अपने लोगोथेरेपी तकनीक में बताए हैं। पहला स्टेप है परस्यू अ लाइफ टास्क। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ का कोई मीनिंग नहीं है और आप निराश हो गए हो तो सबसे पहले एक टास्क ढूंढें जिस पर आप पूरी ज़िंदगी काम कर सकें।
जब विक्टर को कंसंट्रेशन कैंप में ले जाया गया तो उसे एक बुक लिख रहे थे, लेकिन जेल में डालने से पहले उनकी मैन्युस्क्रिप्ट छीन ली गई और उसे जला दिया गया। यह उनकी सारी ज़िंदगी की पूंजी थी और उन्होंने इस पर कई सालों तक काम किया था, लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उन्होंने इसे दोबारा लिखने को ही ज़िंदगी का टास्क बना लिया। वे छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों पर फिर से लिखने लगे। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि यह किताब पूरी होगी, पब्लिश होगी या इसे कोई पढ़ेगा। वे सिर्फ लिखते थे और उसमें पूरा डूब जाते थे। यह उनकी ज़िंदगी का टास्क या गोल बन गया था। विक्टर कहते हैं, जो प्रिजनर्स हर दिन किसी न किसी टास्क में लगे रहते थे उसे पूरे मन के साथ करते थे, वे ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते थे और खुश भी रहते थे। इसलिए हमें कोई न कोई टास्क जरूर लेना चाहिए जिससे हमारा और समाज का भी भला होता हो। दूसरा स्टेप है लव। लाइफ को मीनिंगफुल बनाने का दूसरा स्टेप है लव। कभी भी प्यार करना न छोड़ें, कभी भी कड़वा नहीं बनना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई गरीब व्यक्ति अपने पड़ोसी से प्यार से बात करता है तो वो कम से कम दिल से तो अमीर ही माना जाएगा। अपने पड़ोसी को तो वो खुश ही कर देगा, साथ ही इससे उसके दिल में खुशी भी भरी रहेगी। विक्टर ने लव की डेफिनेशन अलग दी है। हम यहाँ रोमांटिक लव की बात नहीं कर रहे हैं। आप अपने हर काम से लव कर सकते हैं। किसी के लिए चाय भी बना रहे हो तो प्यार से बनाइए। अगर चिड़चिड़े होकर चाय बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी के वो 5 मिनट बेकार हो जाएंगे। थर्ड स्टेप है ज़िंदगी के हर प्रॉब्लम का सामना बहादुरी से करना चाहिए। कुछ लोग लाइफ की छोटी छोटी प्रॉब्लम से ही घबरा जाते हैं और निराश हो जाते हैं। कुछ लोग एक बार फेल हो जाने से ही हार मान लेते हैं और दोबारा ट्राई भी नहीं करते। लेकिन विक्टर कहते हैं कि उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप की हर यातना का सामना बहादुरी से किया। उनके अनुसार हमें प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम न बोलकर एक एक्सपीरियंस बोलना चाहिए, क्योंकि हर प्रॉब्लम आपको अंदर से स्ट्रांग बना देती है। आपका ब्रेन उस समय मुश्किल से लड़ना सीख जाता है और उसे एक अच्छी ट्रेनिंग मिल जाती है। इसलिए अगर आप सफ़र भी कर रहे हो तो हिम्मत बनाए रखें। रात कितनी भी अंधेरी हो उसकी सुबह जरूर होती है। तो दोस्तों, इन 3 स्टेप के जरिए हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल बना सकते हैं। आपको उसे जीने से भी मज़ा आएगा और आप दूसरों को भी अपने एटीट्यूड से मोटिवेट करेंगे। दोस्तों, अगर आप कोई मुसीबत झेल रहे हो या मुश्किल समय से गुजर रहे हो तो अपनी इमेजिनेशन पावर का प्रयोग करें। आप हमेशा यह सोचें कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। मान लीजिए आप खुद को अमीर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कल्पना में देखते रहना होगा कि आप ये कैसे करेंगे। आप इमेजिन कीजिए कि आपने कोई बिजनेस लगाया, फिर धीरे धीरे वह बढ़ता चला गया। तो आप इस प्रोसेस को हर पहलू की कल्पना से करते रहिए और ऐसा आप डेली करिए। इसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं। जो आप इमेजिन करते हैं वैसी ही चीज़ आपकी तरफ आकर्षित होती है। अगर आप हमेशा सोचते रहेंगे कि मैं कितना गरीब हूँ तो आपकी तरफ गरीबी ही आकर्षित हो जाएगी। इसके बदले आप इमेजिन कीजिए कि एक दिन आप बहुत अमीर बनेंगे, आपके पास बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी और कंपनी होगी। आप लोगों के लिए बहुत सी चैरिटी करेंगे। बार बार ऐसे सीन दोहराने से आपके दिमाग में एक उम्मीद भी जागेगी और आपका दिमाग आपके इस ड्रीम को साकार करने के लिए आपके लिए आइडियाज़ ढूंढने लग जाएगा। साथ ही इमेजिनेशन से आप अपने मुश्किल समय में भी मुस्कुरा पाओगे और अंधेरे में भी आपको रोशनी की किरणें दिखेगी। धन्यवाद।